अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इजहार एंड वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप ठीक ठाक होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और अपना प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे। तो आज जो मैं एम्पलीफायर आपके लिए लेके आया हूँ वो एक क्लास डी एम्पलीफायर है, ब्लूटूथ 2.1 200 वाट्स का। और मैं काफ़ी कोशिश कर रहा था काफ़ी दिनों से, एक्चुअली काफ़ी महीनों से, कि मैं इसका अरेंज करूँ और इसका रिव्यू करूँ आप लोगों के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चाइना से मैंने इंपोर्ट किया था उसको, यहाँ पे आया पाकिस्तान में। तकरीबन एक महीना लग गया उसको आने में, और अननोन रीज़न की वजह से वो वापस चला गया, मुझे डिलीवर ही नहीं हुआ। फिर मैंने दोबारा ऑर्डर प्लेस किया, दोबारा भी यही हुआ। तो फाइनली अब मेरे पास तकरीबन कोई 4 महीने के बाद ये एम्पलीफायर पहुंचा है। अगर ये पहले मेरे पास पहुंच जाता 4 महीने पहले तो आपको ये वीडियो पहले मिल चुकी होती। लेकिन एनीवे, तो एम्पलीफायर मेरे पास आ चुका है। TB21 प्रो मॉडल है, TB21 MT21। इनका मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ और वीडियो सेक्शन में आप देख सकते हैं उनके रिव्यूज़ और कंपैरिजन। तो ये प्रो मॉडल है, देखते हैं इसमें क्या फ़ीचर्स हैं, क्या इसमें अपग्रेड किया गया है, क्या वाकई लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो ये थोड़ा मैंने इसमें आज आपके साथ मैं शेयर करूँगा। इसका साउंड टेस्ट भी करेंगे और अवेलेबिलिटी प्राइसिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो स्टिल अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें, सो दैट के आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप मिस ना करें। ठीक है, तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा जी, ये इस किस्म की पैकेजिंग में आता है। कार्डबोर्ड का एक बॉक्स है, उसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है TB21 प्रो, और आउटपुट पावर लिखी हुई है 50 वाट प्लस 50 वाट प्लस 100 वाट। इसके अलावा ये बार कोड लगा हुआ है वेयर हाउसिंग का, और बोर्ड और बॉक्स के ऊपर इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इसको हम करते हैं अनबॉक्स। अनबॉक्स जैसे ही करेंगे तो हमें एक इसके ऊपर मिल जाएगा यूज़र मैनुअल जो कि चाइनीज़ में भी है और दूसरी तरफ से इंग्लिश में भी है। इसमें इसके फीचर्स लिखे हुए हैं और गाइड लिखी हुई है, पावर कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें जो ख़ास तौर पे ये दूसरे किसी एम्पलीफायर के साथ नहीं आता ये सेक्शन पावर कैलकुलेशन का। तो यहाँ पे फार्मूला वगैरह सब लिखा हुआ है। ये आपको ऑटोमेटिक यहाँ से भी आइडिया हो जाएगा जब आप इसको स्टडी करेंगे। तो ये बाद में करेंगे। इसको निकालते हैं तो ये एक बोर्ड आ रहा है इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा, ये इसकी एक सिंपल सी पैकेजिंग है, इसको करते हैं हम ओपन। तो ये आ गया जी हमारा एम्पलीफायर, और ऑनेस्टली स्पीकिंग एम्पलीफायर बहुत ही खूबसूरत है। आई एम नॉट श्योर कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है इसका प्रॉपर टेक्सचर जो बना हुआ है इसके ऊपर या नहीं, लेकिन लिटरली ये बहुत खूबसूरत एम्पलीफायर है, बहुत खूबसूरत है। इसके ऊपर जो प्रिंटिंग है, जो क्वालिटी है, इट्स रियली रियली नाइस। और ये देखिए, ये फ्रंट टॉप के ऊपर इसका ब्रांड लिखा हुआ है, दा जेंगू, आई डोंट नो ये कैसे प्रोनाउंस होगा। लेकिन उसके नीचे TB21 प्रो 50 वाट प्लस 50 वाट 2.1 चैनल, और ये सारे वॉल्यूम्स के जो लगे हुए हैं उनकी गाइड है। USB ऑडियो बैक साइड पे देखेंगे। नीचे बॉटम में जो है इसकी आउटपुट पावर की कॉन्फ़िगरेशन है कि अगर 12 वोल्ट पे चलाना है, 21 पे चलाना है, 24 पे चलाना है तो कितना आउटपुट आपको कितने इम्पीडेंस में मिल जाएगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये इसका जो पावर बटन दिया हुआ है ये मल्टी फंक्शन है, उसकी फंक्शनैलिटी भी लिखी हुई है। और ये नीचे लिखा हुआ है जी, अगर 24 वोल्ट है तो 4 ओम से ऊपर इसके होने चाहिए। आपके जो स्पीकर्स हैं लेफ़्ट राइट और सबवूफर वगैरह का, ये सारी गाइड दी हुई है आपको, आपके हाथ में आएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन फ़र्स्ट इंप्रेशन जो इस बोर्ड का है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत कमाल का है। और ये इसका फ्रंट है। तो सबसे पहले जो है मैं इसके ये स्क्रू वगैरह खोल लेता हूँ ताकि हम इसका सर्किट चेक करें और फिर आपको बताता हूँ मैं। अच्छा जी, इसका पैनल जो है टॉप का वो मैंने हटा दिया है। नीचे भी इस पर मार्किंग की हुई है TB21 Pro-T। अच्छा जी, ये इसका लुक है। और अभी तक तो मैं लुक के बारे में ही बात कर रहा हूँ। मुझे इसकी बोर्ड की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही सॉलिड, बहुत बहुत बेहतरीन लगी है। इवन के TB21 और MT21 जो है काफ़ी सारे मैं बोर्ड सेल भी कर चुका हूँ, रिव्यू भी कर चुका हूँ, और लिटरली अगर उनसे कंपैरिजन किया जाए तो वो बोर्ड इसके सामने कुछ भी नहीं है अभी तक, जो मुझे नज़र आ रहा है, जो मुझे दिख रहा है। चलने में कैसा है वो अभी हम आगे चल के चेक करेंगे। और अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके पावर सेक्शन से।
यहाँ पे आप वायर्स भी कनेक्ट कर सकते हैं और डीसी इनपुट का जैक भी लगा सकते हैं, ठीक है। और इसको अगर आपने यूज़ करना है, बाय द वे ये 26 वोल्ट तक मैक्सिमम जा सकता है और तकरीबन 10 से 12 वोल्ट से ये स्टार्ट हो जाता है। अगर आप इसको 12 वोल्ट देंगे तो आपका ये चल जाएगा एम्पलीफायर, लेकिन आपको आउटपुट पावर पूरी नहीं मिलेगी, ठीक है। और अगर आप इसको 24 वोल्ट देते हैं तो आपको आउटपुट पावर भी अच्छी मिल जाएगी, तकरीबन फुल मिल जाएगी। और अगर प्रॉपर इसके साथ इम्पीडेंस आपने मैच की है तो, ठीक है। और जहाँ तक एम्पेयर की बात है, तो अगर आप 24 वोल्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपने इसको 8 से 9 एम्पेयर लाजमी देने हैं। 8 एम्पेयर तो आपने पक्का इसको देने हैं, ताकि आप जो भी बड़े स्पीकर इसके साथ ड्राइव करना चाहते हैं वो इजीली ड्राइव हो जाए। एम्पेयर कम होंगे तो आपको आउटपुट पावर कम मिलेगी, वोल्टेज कम होंगे आपको आउटपुट पावर कम मिलेगी। इट्स दैट सिंपल। अच्छा जी, नीचे यहाँ पे ये कनेक्टर देख रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिए हुए हैं। ये जो 2 टर्मिनल आपको नज़र आ रहे हैं, ये सबवूफर के हैं, ये राइट चैनल के हैं और ये लेफ़्ट चैनल के हैं। प्लस माइनस आपने देख के लगाना है, ताकि कि आपको इन्वर्टेड ऑडियो ना मिले। प्लस माइनस जो है वो बहुत क्रिटिकल होता है इसमें। पावर सेक्शन में यहाँ पे 2 डायोड दिए हुए यहाँ पे और रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन के लिए। अगर तो आप प्लस माइनस उल्टा भी लगा देते हैं तो आपका बोर्ड डैमेज नहीं होगा, बिल्कुल सेफ रहेगा। अच्छा जी, और उसके साथ यहाँ पे USB इनपुट दिया हुआ है, इसको आप फ्लैश ड्राइव भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो पावर का बटन है मल्टीपर्पज़ है, लाइक अगर आपके फ्लैश ड्राइव में कुछ साउंड ट्रैक्स हैं तो यहाँ से आप 2 टाइम 3 टाइम जब क्लिक करेंगे तो प्रीवियस, नेक्स्ट, प्ले, पॉज, पावर ऑन ऑफ, ये सारा यहाँ से हो सकता है। तो और इसको एज ए साउंड गार्ड भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये इसमें बड़ा बहुत बेहतरीन फीचर दिया हुआ है डिजिटल ऑडियो इनपुट के लिए। उसके साथ आप देखेंगे 3.5 mm का जैक दिया हुआ है ऑक्स इनपुट के लिए। जो भी आपका सोर्स है, टीवी है या मोबाइल है, जो भी आपने यूज़ करना है, एनालॉग इनपुट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ नीचे यहाँ पे एक आईपेक्स का कनेक्टर दिया हुआ है, जिससे आप इसके ब्लूटूथ की रेंज बढ़ा सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे जेरी की चिप दी हुई है, ब्लूटूथ इसमें वर्जन जो है 5.2 है, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है। काफ़ी सारी अपग्रेड्स हैं इसमें, काफ़ी नए कोडेक्स ऐड किए गए, तो साउंड क्वालिटी में भी इन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया एज़ कम्पेयर टू प्राइस। तो आपको जितने भी स्टैंडर्ड एक मिलते हैं लाइक TB21 या MT21, उनसे तो ये बहुत ही अच्छा बोर्ड है अभी तक जो स्पेक्स नज़र आ रही हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे जी एक रेगुलेटर दिया हुआ है 7805 का, जो इस ब्लूटूथ चिप को ड्राइव करने के लिए, क्योंकि ये 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट की होती है मैक्सिमम, तो ये 5 वोल्ट से इसको ड्राइव किया हुआ है। ये आपको जो इनपुट जैक नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप माइक भी इनपुट कर सकते हैं। और अगर आपने एडिशनल को ब्लूटूथ मॉड्यूल लगाना है हाई डेफिनेशन, तो वो बोर्ड भी आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अगर ये बोर्ड मेरे पास रहा तो, कि किस तरीके से यूज़ करना है। और यहाँ पे देखेंगे जी, ये डिकपलिंग कैपेसिटर दिए हमें 1000 माइक्रोफैरड के 4 कैपेसिटर दिए हमें पैरेलल में। तो इसके साथ आप लाजमी जो है 2 कैपेसिटर ऐड कर लें 4700 माइक्रोफैरड के, ताकि आपको आउटपुट अच्छी मिले और बेस जब पंची बेस हो तो किसी किस्म का कोई लॉस ना हो। उसके नीचे आप यहाँ पे देखेंगे जी, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगे हुए हैं, 8 पिन की ICs हैं ये। इनसे क्या किया गया है कि एक्टिव लो पास फ़िल्टर और एक्टिव हाई पास फ़िल्टर जो है वो डिज़ाइन किया गया है। तो आपको सब ऊपर वाले सेक्शन में लो पास फ़िल्टर लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपने तारे लगा देनी है। जहाँ तक इन ICs के हाई पास फ़िल्टर की बात है, तो हम इसका साउंड चेक करते हैं, देखते हैं कि इसमें 200 से नीचे या 150 हर्ट्ज़ से नीचे की फ्रिक्वेंसी ब्लॉक की गई है या नहीं की गई, वो हमें साउंड टेस्ट में आइडिया हो जाएगा। तो लेफ़्ट राइट चैनल पे आपने इस फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर का क्रॉसओवर यूज़ करना है अगर आपको फ़ाइन ऑडियो चाहिए। अगर नहीं भी यूज़ करते तो डिस्टॉर्शन मिलेगी, लेकिन चल जाएगा, ऐसा नहीं कि उसके बगैर आपको आउटपुट नहीं मिलेगी, वो आप यूज़ कर सकते हो। और ये जो ICs लगी हुई है 8 पिन वाली, ये NE5532 है, जो कि एक यूनिवर्सल कॉमन ऑडियो का ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, जनरल पर्पज़ है, बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। अब आ जाते हैं फ्रंट पे आपको मिल जाएगा वास्टर वॉल्यूम। ये यहाँ से आप पावर ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, थोड़ी देर इसको पुश करके रखेंगे 2-3 सेकंड के लिए तो ऑन ऑफ स्टैंड बाई पे भी चला जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज़ डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, 2 टाइम्स क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ट्रैक हो जाएगा। अगर आप ब्लूटूथ कनेक्ट किया हुआ है और नेक्स्ट करना है यहाँ से तो हो जाएगा। फ्लैश ड्राइव यूज़ किए तो वो भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके साथ ट्रेबल है आपके सेटेलाइट्स का, लेफ़्ट और राइट चैनल का, उसके साथ बेस है। देन उसके बाद इंडिपेंडेंट यहाँ पे दिया हुआ है सबवूफर का वॉल्यूम कंट्रोलर और फ्रिक्वेंसी कंट्रोलर। तो ये एक जो है आपको अगर फ्रिक्वेंसी कंट्रोल दिया हुआ है तो सम टाइम ऐसा होता है कि आपको नहीं आइडिया होता कि आपका जो सबवूफर बॉक्स है किस फ्रिक्वेंसी पे ट्यून किया गया है,
किस फ्रिक्वेंसी पे अच्छा बेस देगा, तो यहाँ से आप वेरी भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ यहाँ पे नीचे ये देखेंगे, यहाँ पे 3 LEDs दी हुई हैं जो आपका सोर्स मोड है। अगर ब्लूटूथ, ऑक्स, USB जिस मोड पे भी इसको रखेंगे तो आप जो है यहाँ पे LED इंडिकेट हो जाएगी। बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ़्ट के ऊपर ऑन ऑफ का बटन है, इसको ऑन ऑफ भी आप कर सकते हैं। अब बारी आ जाती है जी आउटपुट की। आउटपुट में के लिए इसमें 2 ICs दी हुई हैं, TPA 3116D2, TPA 3116D2 जो है वो यूज़ किए 2, एक आपके लेफ़्ट राइट चैनल को ड्राइव करने के लिए, एक सबवूफर को चलाने के लिए। उसके नीचे ये 15 माइक्रो हेनरी के इंडक्टर्स दिए हुए हैं, इसका LC फ़िल्टर डिज़ाइन किया हुआ है। जहाँ तक आउटपुट पावर की बात है तो ये डेटा शीट में क्लेम किया गया 100 वाट की IC है PBTL मोड में। तो लेफ़्ट राइट जो है आपने जो यूज़ करना है, अगर आप 24 वोल्ट पे यूज़ कर रहे हैं इस एम्पलीफायर को, जो डेटा शीट में या जो कॉमन यहाँ पे एक यूज़ करने का तरीका लिखा हुआ है वो 24 वोल्ट अगर आप यूज़ कर रहे हैं और 8 एम्पियर यूज़ कर रहे हैं तो आपके जो लेफ़्ट राइट के चैनल्स हैं वो 4 ओम से ऊपर होने चाहिए, ठीक है। और 2 ओम से ऊपर आपका सबवूफर होना चाहिए, ये यहाँ पे गाइड किया गया। लेकिन मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जिसमें मैंने लेफ़्ट राइट के लिए 4 ओम यूज़ किया है और सबवूफर के लिए 2 ओम यूज़ किया है, तो काफ़ी अरसे से वो अभी तक रनिंग कंडीशन में कोई डैमेज नहीं हुआ है। बोर्ड 3116 ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ, तो इसमें भी आई गेस आप चला सकते हैं, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आपको सेफ्टी चाहिए कि बिल्कुल 100% सेफ़ आपने चलाना है तो 24 वोल्ट 8 एम्पियर यूज़ करें, लेफ़्ट राइट पे 6 ओम या 8 ओम यूज़ करें, और आपका जो सब वूफर है वो 4 ओम का होना चाहिए, इससे नीचे ना हो अगर आपको 100% सेफ्टी चाहिए तो। अदरवाइज़ जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है कि 4 ओम यूज़ करें लेफ़्ट राइट पे और 2 ओम यूज़ करें सब वूफर पे, तो ये चल जाएगा। मे भी हो सकता है आपको फ़ैन यूज़ करना पड़े इसके साथ, चांस है कि क्योंकि हीट होगा लो इम्पिडेंस पे तो आपको फ़ैन एक एडिशनल लगाना पड़ेगा साइड पे, ऊपर नीचे, जहाँ पे भी आपको फिजिबल हो। अच्छा जी, इसका बॉटम का पैनल भी हटा दिया मैंने, तो यहाँ पे देखें ये लोगो बना हुआ ब्रांड का TB21 Pro, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माइक इन और माइक आउट का यहाँ पे दिया हुआ है, जो मैं आपको बता रहा था। यहाँ पे आप माइक बोर्ड, कैरियोके बोर्ड जो होता है, इको, रिवर्ब वगैरह के लिए वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आई थॉट कि ये भी आपको दिखा दूँ। अच्छा जी, वायरिंग मैंने कर ली है इसकी एम्पलीफायर की, ये मैं आपको बताता चलूँ कि लेफ़्ट साइड पे ये 2 वूफर मैंने कनेक्ट किए हैं 8 ओम्स के, उसके साथ ये ट्विटर लगाया है। राइट साइड पे भी मैंने 2 ये वूफर पैरेलल में लगाए हैं 8 ओम्स के हैं, तो टोटल इम्पीडेंस की 4 ओम्स हो गई, प्लस में ये ट्विटर ऐड किया, ठीक है। और सब वूफर का जो सेक्शन है ये मेरे पास एक फुल रेंज पड़ा हुआ था बॉक्स में, ये मैंने इसके साथ 8 ओम्स का ये लगाया, और उसके साथ ये LG का सब वूफर मैंने ये बॉक्स में रखा हुआ था, ये ये LG का सब वूफर मेरे पास एक रखा हुआ था, तो इन दोनों को मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो ये भी 4 ओम्स हो गया इसके साथ, ठीक है। सब वूफर में 6 इंच के सब वूफर्स हैं और 2 सब वूफर वाले सेक्शन में 4 ओम्स, लेफ़्ट राइट 4 ओम्स, ये ठीक है। ये ओवरऑल मैं आपको दिखा दिया कि क्या क्या मैंने इम्पीडेंस किए हैं। अब हम इसको जो है पावर ऑन करते हैं, ठीक है। ये पावर सप्लाई ऑन हो गई है, 24 वोल्ट 9 एम्पेयर की मैंने इसके साथ पावर सप्लाई लगाई है। इसको हम करते हैं ऑन। ये देखिए किसी किस्म का कोई थंप, कोई नॉइस, नथिंग, डेड साइलेंट, ठीक है। ये ब्लूटूथ ऑन कर दिया, ये कनेक्ट भी हो गया इसके साथ, ठीक है। और इसकी ऐप भी अवेलेबल है आई गेस, उसका अगर मुझे लिंक मिल जाता है तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। अब मैं इसके साथ जो है साउंड ट्रैक प्ले करता हूँ। बेस ट्रेबल मैं सब बंद रखूँगा, अभी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंक्रीज़ करूँगा। और हेडफोन्स लगा लें, अगर आपने हेडफोन नहीं लगाया तो आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा, ठीक है। और मैं इसका साउंड ट्रैक प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा हूँ, उसके साथ ट्रेबल बेस वगैरह सब इंक्रीज़ करूँगा। Subblade.
सिर्फ अभी सब वूफर चल रहा है, ठीक है। इसका लेफ़्ट राइट के वॉल्यूम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये साथ में अभी मैंने दूसरा भी चला दिया। अच्छा जी, साउंड टेस्ट भी हो गया है, रिव्यू भी हो गया है। साउंड बहुत अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी बहुत बहुत ज़बरदस्त है, बहुत खूबसूरत बोर्ड है। इसकी फिनिशिंग ईच एंड एवरीथिंग बहुत कमाल का है, ठीक है। मेरी तरफ से तो ये पास है, और जहाँ से भी मिले आप ले लें। मेरे स्टोर विज़िट कर लें, अगर अवेलेबल होगा तो आपको वहाँ से मिल जाएगा, नहीं तो अली एक्सप्रेस और काफ़ी सारी वेबसाइट है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और मेरी तरफ से ये एम्पलीफायर जो है पास है। TB21 उससे बहुत बेहतर है ये MT21 से, तो 10 टाइम्स बेटर है। अगर आपके पास बजट नहीं है तो MT21 पे जाएं, थोड़ा सा ज़्यादा बजट है तो TB21 पे जाएं, और अगर आपके पास लाइक तकरीबन 9-10 हज़ार रुपये तक का आपका बजट है तो आप TB21 प्रो पे जाएं, क्योंकि इसमें हर चीज़, एक तो कंपोनेंट्स बहुत हाई क्वालिटी के लगे हुए हैं, बिल्ड क्वालिटी बहुत नाइस है, साउंड बहुत अच्छा है, किसी किस्म का कोई पॉपअप नाइस नहीं है, और हीट भी नहीं होता। और मतलब इस 200 वाट की कैटेगरी में अभी तक जितने भी मैंने रिव्यू किए उनमें सबसे अच्छा एम्पलीफायर यही है, ठीक है। एक्चुअल प्राइस तो आई गेस के तकरीबन कोई 5 से 6 हज़ार है इसकी विदाउट टैक्सेस, लेकिन जब इसको इंपोर्ट करते हैं तो उसमें आपकी कस्टम ड्यूटी है, विद होल्डिंग टैक्सेस हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, और काफ़ी सारे फैक्टर्स मिला के तकरीबन 9 से 10 हज़ार के बीच में ये लैंडेड कॉस्ट इसकी पड़ती है। तो विज़िट कर लें, हमारा स्टोर जो है चेक कर लें, हो सकता है वहाँ पे अवेलेबल हो। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है। सो अभी तक के लिए इतना ही, तो मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।